आज की इस वीडियो में सीखेंगे डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स जिसका 95% लोग सही प्रयोग नहीं जानते हैं, जिससे मृत्यु होना, पास अवे, खराब कर देना, मेसअप, दिमाग में आना, कम टू, पास ढूंढना, लुक अराउंड। ऐसे कई सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या कंडीशन होता है, क्या सिचुएशन होता है। इस वीडियो में एवरीथिंग सीखेंगे। तो यूज ऑफ फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझना। समझना के लिए हमारे पास वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड हमारे पास है, हमारे पास गेट भी है, गेट का भी मतलब समझना होता है। इसके साथ साथ अगर आप फ्रेजल वर्ब प्रयोग करते हैं तो उसमें आप फिगर आउट प्रयोग करेंगे, इसका मतलब होगा समझना। इसका नेटिव स्पीकर काफी ज्यादा प्रयोग करता है, फिगर आउट मतलब समझना। इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट फिगर आउट प्लस ऑब्जेक्ट, ये फिगर वर्ब है तो ये टेंस के अनुसार बदल जाएगा। चलो यह चैप्टर समझते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे, लेट्स फिगर आउट दिस चैप्टर। यहाँ पर ये लेट्स है और लेट्स के बाद V1 आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग ग्रुप में होते हैं और उसमें कोई बात बोलते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं। वहां पर मैं यह किताब नहीं समझा, मतलब समझने के लिए आई डिड नॉट फिगर आउट दैट बुक। मैं वो किताब नहीं समझा, आई डिड नॉट फिगर आउट, मैं नहीं समझा, दैट बुक वो किताब। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला है पेचअप, और पेचअप का मतलब है बहस बंद करके फिर से दोस्ती करना। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें कि आप कार सुनी हो जाता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बहस हो जाता है, उस बहस को बंद करके, उसको भूल करके फिर से दोस्ती कर लेना, वहां पर आप पेचअप का प्रयोग करते हैं। जैसे वो फिर से दोस्ती करना चाहता है, मतलब उसने जो बहस का, उसने जो लड़ाई किया उससे वो भूलकर फिर से दोस्ती करना चाहता है, तो वहां पर आप पेचअप का प्रयोग करेंगे। He wants to patch up with me, वो फिर से मुझसे दोस्ती करना चाहता है। वो अब उस लड़ाई को, उस कहासुनी को, उस बहस को भूलना चाहता है और भूलकर फिर से रिलेशन में आना चाहता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सुमन रवि से फिर से दोस्ती करना चाहता है, फिर भी उसे रुचि नहीं है। मतलब कि रवि से दोस्ती करना चाहता है, रवि को रुचि नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दो सुमन वांट्स टू पैच अप विद रवि, हालांकि सुमन रवि से दोस्ती करना चाहता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो रुचि नहीं है, मतलब उसे रुचि नहीं है, उसे इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड मतलब बोल सकते हैं इंटरेस्ट उसे नहीं है। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। कम टू समवन मतलब होता है दिमाग में आना। ये जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वो चीज मुझे अभी याद आया, दिमाग में आना, याद आना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे दैट थिंग कैम टू मी। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि कोई चीजें आप भूल जाते हैं या भूल गए, लेकिन अचानक से वो आपको याद आ गया। तो जब याद आ गया तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं दैट थिंग कैम टू मी, मतलब वो चीजें कैम टू मी, मेरे दिमाग में आया, मुझे याद आ गया। इस तरीके से उत्तर मेरे दिमाग में आया। जिससे कभी कभी होता है ना, जैसे कि कोई प्रश्न करता है, आप उत्तर जानते हैं लेकिन वो मतलब कि आपके मुंह से बोला नहीं जाता, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो आपके मुंह में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। और अचानक से सोचते सोचते आपके दिमाग में आ गया, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि उत्तर मेरे दिमाग में आया। तो दैट आंसर कैम टू मी या द आंसर कैम टू मी। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिचुएशन, कंडीशन, स्ट्रक्चर काफी आसान है। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब है आसपास ढूंढना। कोई भी चीज आप आसपास ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। इस समय तुम्हें आसपास ढूंढ रहा था, आई वॉज लुकिंग अराउंड यू। जैसे बोल सकते हैं कि आप मेला गए और मेला में कोई इधर उधर चला गया, अब आप उससे आसपास ढूंढ रहे हैं मेला में, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें आसपास ढूंढ रहा था बट तुम मिला नहीं।
आई वॉज लुकिंग अराउंड यू बट आई डिड नॉट फाइंड यू। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कहीं आसपास ढूंढो, जैसे कि बोल सकते हैं कि मैंने बेड पर कोई चीजें रखा तो वो बेड पर नहीं है, तो मैंने कहा कहीं आसपास ढूंढो, हो सकता है नीचे गिर गया हो। तो सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि लुक अराउंड समवेयर, कहीं आसपास ढूंढो। यूज ऑफ कम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। जिससे बोल सकते हैं कि अमन मुझसे मिलने स्कूल से बाहर आया, मैंने उससे बताया था कि मैं 12 बजे तुम्हारे स्कूल जाऊंगा, तो वो मुझसे मिलने बाहर आया। तो सेंटेंस बोल सकते हैं अमन केम आउट फ्रॉम स्कूल टू मीट मी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो कई सारे सिचुएशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट की अगर बात करें तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि बैट्समैन बाहर आया। बाहर आया का मतलब क्या, वो ड्रेसिंग रूम से अपना पूरा तैयार होकर के आप बैट करने के लिए आ रहा है। वो मेन गेट से बाहर आया, तो ही केम आउट फ्रॉम द मेन गेट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत आसान है। यूज ऑफ कम ऑन का सिचुएशन देखिए क्या है, कंडीशन याद रखना है कि जल्दी करने, कोई काम जल्दी करना या और मेहनत करने को कहना, मतलब प्रोत्साहित करना। जैसे किसी को आप प्रोत्साहित करते हैं कि ये बहुत आसान है, ये कर लो, अरे ये बहुत आसान है, ये कर सकते हो, इस तरीके से। जैसे कम ऑन लिखेंगे, इसके बाद जैसा टेंस रहेगा, जैसा सेंटेंस होगा उसके अनुसार लिखेंगे। इससे अरे आप अंग्रेजी सीख सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है लेकिन वो कहता है कि नहीं, अंग्रेजी स्पीक इंग्लिश इज नॉट कप ऑफ माई टी। तो इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो आप बोल सकते हैं कि अरे आप अंग्रेजी सीख सकते हो, इट इज वेरी इजी। तो आप वहां पर बोल सकते हैं कम ऑन यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, इट इज इजी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मतलब आप किसी को जल्दी करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर बोल सकते हैं कम ऑन वी डोंट हैव मोर टाइम। तो कम ऑन वी डोंट हैव मोर टाइम, जल्दी करो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो सिचुएशन यहाँ पर दो है, एक तो है कि जब भी आप प्रोत्साहित करते हैं उस समय, और दूसरा है कि किसी को आप जल्दी कोई काम करने के लिए कहते हैं तो कम ऑन। ये बहुत ही बेसिक सा आप बोल सकते हैं ये फ्रेज है जो बहुत सारे लोग इससे प्रयोग करते हैं और आपने भी कई बार इसे सुना होगा। मेसअप का मतलब है खराब कर देना। जैसे कि सब्जेक्ट मेसअप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उसने पिज्जा खराब कर दिया, ही मिस्ड अप पिज्जा। तो ये मेस यहाँ पर वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, उसमें एक वर्ब होता है और वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन होता है, उसी को तो आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों का मिक्सिंग होता है, उससे आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। सुमन ने किताब बर्बाद कर दिया है, सुमन हैज मिस्ड ऑफ द बुक। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी चीज है, जैसे कि किसी ने दूध खराब कर दिया, किसी ने पानी खराब कर दिया, किसी ने और चीजें खराब कर दिया, वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। गो ऑन, इसका मतलब है बोलना जारी रखना। दैट मीन्स कि कंटिन्यू करना, कोई भी काम को कंटिन्यू रखना। जैसे अपना भाषण जारी रखो, तो अपना भाषण जारी रखो मतलब कि बोलते रहो। तो सेंटेंस होगा गो ऑन विद योर स्पीच, बोलते रहो मैं सुन रहा हूं। गो ऑन आई एम लिसनिंग, जैसे कि मैंने किसी को कहा कि एक स्टोरी सुनाओ, वो स्टोरी बोल रहा है, स्टोरी बोल रहा है लेकिन बीच बीच में रुक जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि बोलते रहो मैं सुन रहा हूं। तो गो ऑन आई एम लिसनिंग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। फील डाउन, इसका मतलब है दुखी महसूस करना। जैसे मैं दुखी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। तो सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम फीलिंग डाउन एज आई विल नॉट बी एबल टू कम टू मीट यू। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। टू मीट ये अलग अलग होगा, टू मीट। तो एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, और फील डाउन का मतलब है कि दुखी महसूस करना, बेड महसूस करना, इस तरीके से। मैंने उसकी मृत्यु की खबर सुनकर दुखी महसूस किया। आई फेल्ट डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर डबल बार हो गया यहाँ पर द, तो सॉरी फॉर दैट। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। दैट इज वेरी इजी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक लाइक दिस। सब्जेक्ट पास अवे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा कुत्ता का मृत्यु हो गया, माई डॉग पास्ड अवे।
रोहन का पिछले महीने मृत्यु हो गया, तो रोहन पास्ड अवे लास्ट मंथ। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पास अवे ये दोनों फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मृत्यु हो जाना। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पास बाय और इसका मतलब है पास से गुजरना। जैसे रवि बाजार से रोज गुजरता है, तो रवि पासेस बाय द मार्केट। यहाँ पर ये पास वर्ब है, ये सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर, तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैं स्कूल से होकर गुजरा, आई पास्ड बाय द स्कूल। लेट डाउन दैट मीन्स निराश करना, किसी को डिसअपॉइंट करना। जैसे मैं अपने भाई को निराश होने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट माई ब्रदर डाउन। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते। लेट डाउन के बीच में आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, दैट वुड बी वेरी अमेजिंग। वो पैसे नहीं पाकर निराश हो गया, ही गोट लेट डाउन, वो निराश हो गया, नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं पाकर। इस तरीके से आप इस नोट को आप यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं, ही डिड नॉट लेट डाउन। लेकिन ये भी सेंटेंस बेटर है, he did not let down आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, he did not get let down, he did not get let down having money। तो ये भी तरीका है। यूज ऑफ हैंग ऑन, इसका मतलब है इंतजार करना, और हैंग ऑन का एक और मतलब है जैसे कि फोन को रिसीव करना, फोन उठाना, कॉल उठाना। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इंतजार करो मैं तुरंत आ रहा हूं, हैंग ऑन आई एम कमिंग सून। बाहर इंतजार करो रवि ऑफिस से आएगा, हैंग ऑन आउट रवि विल कम फ्रॉम ऑफिस। इस तरीके से देखिए, हैंग ऑन का मतलब होता है कॉल रिसीव करना, और हैंग अप का मतलब होता है कॉल को डिस्कनेक्ट करना, कॉल को कट करना। तो उस सिचुएशन में भी प्रयोग किया जाता है, दैट इज वेरी गुड। स्टैंड बाय मतलब है साथ देना। जैसे चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कम व्हाट में, चाहे जो कुछ भी हो। कम व्हाट वे, कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। रवि ने हर पल मेरा साथ दिया, रवि स्टूड मी एवरी मोमेंट, रवि स्टूड बाय मी। इस तरीके से बोल सकते हैं। स्टैंड का वे टू स्टूड होता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.